आज का केस बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस केस है। आज का केस दो ऐसी लड़कियों के ऊपर है जो गई तो थी पनामा जंगल एक्सप्लोर करने के लिए, मगर वो कभी भी वापस नहीं आ पाई। आखिर उस दिन उनके साथ क्या हुआ, आखिर वो जिंदा वापस क्यों नहीं लौट सकी। इस केस के ऊपर बहुत ही ज्यादा थ्योरीज हैं, मगर कभी भी साबित नहीं हो सका कि आखिर उस दिन उनके साथ क्या। क्रिस कैमर एंड लिजाना फ्रॉन, ये दोनों लड़कियां नीदरलैंड में रहती थीं और वहां पर ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रही थीं। ग्रेजुएशन के दौरान एक रेस्टोरेंट पर भी काम कर रही थीं और इनका प्लान था कि जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म होगी ये पनामा जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए जरूर जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। इन्होंने जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, फिर 15 मार्च 2014 को ये दोनों लड़कियां पनामा जंगल पहुंच गई। इनका बहुत ही सिंपल प्लान था कि वहां पर रहकर स्पेनिश लैंग्वेज को सीखेंगे और पनामा जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। वहां पर ये एक फैमिली के साथ रेंट पर रहना शुरू हो गए। यहाँ पर इन्होंने एक टूर गाइड से बात भी कर ली और इन्होंने उसके साथ प्लान भी बना लिया। मगर टूर गाइड के साथ जाने से पहले ही इन्होंने एक दिन पहले ही अपना प्लान बना लिया। इनका सिर्फ इतना प्लान था कि अभी फिलहाल के लिए ये जंगल को बाहर ही रास्ते से एक्सप्लोर करेंगे और जंगल के ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। उसके बाद 1 अप्रैल 2014 को ये दोनों लड़कियां पनामा फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ी। इस टाइम तक ये बिल्कुल अकेली थी और इनके साथ सिर्फ और सिर्फ उस लोकल फैमिली का कुत्ता था। इसी दिन क्रिस कैमर ने अपनी फेसबुक पर पोस्ट लगाई कि वो आज सुबह 11 बजे पनामा फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और फिर ये दोनों पैदल ही पनामा फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती हैं। मगर यहाँ पर हैरानकुन बात थी कि रात हो जाती है और उस फैमिली का कुत्ता ही वापस घर आता है, और इसके साथ ये दोनों लड़कियां नहीं थीं। तो उन्हें लगा कि शायद वो कहीं रुक गई होंगी, मगर देर रात तक घर ना आने पर उन्होंने जल्द से जल्द पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस ने अगले दिन 2 अप्रैल को इन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस ने इन्हें जंगल के आसपास हर जगह ढूंढा, मगर ये लड़कियां इन्हें कहीं भी नहीं मिली। अभी तक इन लड़कियों के माँ बाप भी यहाँ पर पहुँच चुके थे, इसी उम्मीद में कि शायद उनकी बेटियां वापस आ जाएंगी। मगर पुलिस अगले 5 दिनों तक इन्हें ढूंढ नहीं सकी। उसके बाद इन लड़कियों के माँ बाप ने स्पेशल पुलिस और डिटेक्टिव हायर किए और इनके साथ जंगल में ढूंढने शुरू हो गए। मगर अफसोस ये भी इन लड़कियों को ढूंढ नहीं पाए। ऐसे ही लगातार दिन महीने हो गए, मगर इन लड़कियों का कुछ अता पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये केस भी ठंडा पड़ता जा रहा था और अब पुलिस भी इतनी खास कोशिश नहीं कर रही थी इन्हें ढूंढने में। मगर फिर कुछ हफ्ते बाद 14 जून 2014 को पनामा जंगल के एक गांव अल्टार्नो में रहने वाली एक औरत ने पुलिस के पास जाकर कहा कि उसे नदी के किनारे एक बैग मिला है। पुलिस जल्दी से उस जगह पर पहुंची और उस बैग की जांच करना शुरू हो गई। वहां पर पुलिस को पता चला कि ये बैग उन 2 लड़कियों का ही है जिनको गायब हुए काफी महीने हो चुके हैं। यहाँ पर एक अजीब बात ये थी कि इस बैग पर कोई गंदगी नहीं थी, जबकि ये नदी के पास पड़ा हुआ था, ना ही इसके ऊपर कोई मिट्टी थी, और ये बैग बिल्कुल साफ था जैसे कोई अभी ही इसे छोड़कर गया हो। इस बैग में से सनग्लासेस, लिजान का पासपोर्ट, $83, एक वाटर बॉटल, 2 इनर्स, लिजान का कैमरा, 2 फोन जो कि एक सैमसंग गैलेक्सी था और एक iPhone 4। पुलिस ने दोनों फोन्स में से इंफॉर्मेशन निकाली और पता चला कि तकरीबन 1 अप्रैल को शाम 4:39 पर क्रिस की तरफ से पहली इमरजेंसी कॉल की गई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि जब वो जंगल एक्सप्लोर करने गई थी तो तब भी वो किसी मुसीबत में पड़ गई थी, या ऐसा भी हो सकता है कि वो वापसी का रास्ता भूल गई हों। फिर उसके बाद 4:50 पर लिजान के फोन से
और फिर 2 अप्रैल को भी बहुत सारी इमरजेंसी कॉल्स की जाती हैं। और फिर आगे 3 अप्रैल को लिजान का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर अगले दिन 4 अप्रैल को सुबह 5 बजे इस फ़ोन में से सिग्नल चेक करने की कोशिश की जाती है, मगर बैटरी लो होने की वजह से ये फ़ोन फिर से स्विच ऑफ हो जाता है और बाद में इस फ़ोन को किसी भी तरह से कभी यूज़ नहीं किया जाता। फिर अगले दिन 5 अप्रैल को क्रिस के फ़ोन पर रॉन्ग पिन डाली जाती है। यहाँ पर पुलिस का ये मानना है कि ऐसा हो सकता है कि उस वक्त क्रिस की मौत हो गई हो, जिसकी वजह से लिजान ने उसके फ़ोन को ओपन करने की कोशिश की हो, क्योंकि लिजान का फ़ोन बैटरी लो होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था। और यहाँ पर ही 6 अप्रैल को फिर से रॉन्ग पिन डाला जाता है। के बाद 4 दिन तक कोई भी इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश नहीं की जाती, मगर फिर 11 अप्रैल को फिर से एक आखिरी अटेम्प्ट की जाती है, मगर 11:56 पर यह फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। यहाँ पर यह सवाल है कि आखिर 4 दिनों तक वो लड़कियां कहाँ थीं? पुलिस ने इनके कैमरा में से इनकी फ़ोटोज़ निकाली और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1 अप्रैल को फ़ोटोज़ ली गई थीं, यहाँ पर आपको सब नॉर्मल लग रहा होगा कि 2 लड़कियां हैं जो अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रही हैं, मगर 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक कोई भी फ़ोटो नहीं ली गई। 8 अप्रैल को कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली गईं, मगर इन फ़ोटोज़ में कहीं भी इनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, बस आसपास की जगहों की फ़ोटोज़ ली गई थी। और यहाँ पर बस एक लड़की की सर की फ़ोटो ली गई थी, जो कि माना जाता है कि ये फ़ोटो क्रिस की फ़ोटो होगी। उसके बाद पुलिस ने जहाँ से बैग लिया था उससे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ही कुछ इंसानी हड्डियाँ मिली। इनको जल्द से लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया, जहां से ये चीज़ कंफर्म हुई कि ये हड्डियां इन दोनों लड़कियों की ही हैं। मगर हैरानकुन बात ये थी कि इन हड्डियों पे कोई भी ज़्यादा स्क्रैच नहीं था और यहाँ तक कि इनके ऊपर इतना कोई ख़ास इंजरी भी नहीं थी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर हम मान भी लें कि किसी जंगली जानवर ने इन्हें मारा भी है, मगर यहाँ पर इनकी हड्डियों पर कुछ डैमेजेस दिखने ही चाहिए या कुछ स्क्रैच, बट इनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर हम ये भी कह दें कि किसी इंसान ने ही इन्हें मारा है, मगर इसके लिए भी इनके बॉडी या इनकी हड्डी पर स्क्रैच होने ज़रूरी थे, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ पर एक बुक भी मिला जिसके अंदर पूरा का पूरा पैर मिला था। जितना शूज के अंदर हमारा पैर होता है उतना ही पैर इस शूज में से भी मिला था। अब ये केस बहुत ही ज्यादा अपने पीछे सवाल छोड़ देता है कि आखिर इन लड़कियों के साथ क्या हुआ। या इनको किसी इंसान ने मारा या किसी जंगली जानवर ने इन्हें अपना शिकार बना लिया। आखिर इनके साथ या इनकी मौत की वजह क्या थी? कुछ लोगों ने इसके ऊपर अपनी थ्योरीज दी हैं। पहली थ्योरी ये है कि इनकी मौत 1 अप्रैल को ही हो गई होगी और खूनी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इमरजेंसी नंबर्स पर कॉल्स की होंगी। बाकी कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं कि जंगल में ज्यादा देर रहने की वजह से उनकी मौत हो गई हो, और भी लोग कहते हैं कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें जान से मार दिया हो। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, मगर कभी भी पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। बाकी आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं।